आज हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हमने मुद्दे की बात पे आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कुछ आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप लिखिए। मैं प्रयास करूँगा उन कमेंट्स को पढ़ने की, और आपके लिए उसको सॉल्व भी किया जाएगा, आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो आज हम नेचुरल वे में पढ़ाते हैं। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आप सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी हमने क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीख लिया, तो इससे है ना काफ़ी बातें हमारी अब बढ़ने वाली हैं। कैसी बढ़ने वाली हैं सर? जैसे आपने किसी से पूछा कि भाई क्या आप रोज स्कूल जाते हो, तो दो आंसर की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो व्यक्ति बोलेगा हाँ भाई मैं रोज स्कूल जाता हूँ, और या वो ऐसे भी बोल सकता है नहीं मैं रोज स्कूल नहीं जाता। क्लियर है? धीरे धीरे हम उसको एडवांस लेके जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन करा, क्या आपके पापा ऑफिस में काम करते हैं? दो आंसर आ जाएंगे, हाँ मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं या मेरे पापा ऑफिस में काम नहीं करते। तो ये मेरे पापा को भी आप चेंज कर सकते हैं प्रोनाउन से। जैसे मैंने एक और सेंटेंस बोला कि क्या आपके पापा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हाँ मेरे पापा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ये ना कहते हुए मैं क्या बोलता हूँ, हाँ वह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो वह ये हिंदी में प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज हुआ, पापा के लिए। क्लियर हो रहा है? तो हम इंग्लिश में भी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो किस तरह से ये बातें हम करेंगे वो हम सीख रहे हैं नेचुरल वे में। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा, आप देख पा रहे हैं, डू यू टीच। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो? कोई ने मेरे से पूछा क्या आप पढ़ाते हो, तो वो कैसे बोलेगा, डू यू टीच। अब मेरा जवाब हो सकता है यस आई टीच। यस आई टीच, हाँ मैं पढ़ाता हूं। यस और नो लगा के जवाब देना है, इसे बोला जाता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, हो सकता है मैं नहीं पढ़ाता तो मेरे जवाब आएगा नो आई डू नॉट टीच। क्लियर है? क्या आप फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल? जवाब होगा यस आई प्ले फुटबॉल, या जवाब होगा नो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, डज मोहन मीट यू। डज मोहन मीट यू, कोई ने मुझसे पूछा कि क्या मोहन आपसे मिलता है, फिर दो जवाब, हाँ वह मुझसे मिलता है या नहीं वह मुझसे नहीं मिलता। सर लिख दीजिए, यस सॉरी ही मीट्स मी, हाँ वह मुझसे मिलता है, नहीं वह मुझसे नहीं मिलता। नो ही डज नॉट मीट मी, नहीं वह मुझसे नहीं मिलता। तो ऐसे आप कई बातें कर सकते हैं। अब पूछने का काम चालू हो गया, बता भी सकते हैं। आप किसी से पूछेंगे तो डूडस का यूज करके पूछिए। कोई ने आपसे डूडस का यूज करके कुछ पूछ लिया तो आप यस और नो का यूज करके जवाब दे दीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस में जा रहे हैं। डू यू ईट फूड। सर ये क्या लिख दिया, डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो? तो यस आई ईट फूड, हाँ मैं खाना खाता हूं। और इसी बात को आप एडवांस में जाओगे तो कह सकते हो यस आई डू। यस आई डू का मतलब क्या हुआ सर? हाँ मैं करता हूं। क्या करता हूं? मैं खाना खाता हूं। शॉर्ट में कह सकते हो। एक और है, यदि इसका जवाब हम ना में देंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम दूसरा पूछ लेते हैं। डू यू टीच हिंदी। कोई ने मेरे से पूछा डू यू टीच हिंदी, क्या आप हिंदी पढ़ाते हो? तो मेरा जवाब आएगा, मेरा जवाब नेगेटिव रहेगा क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ाता ना। नो आई डू नॉट टीच हिंदी, नहीं मैं हिंदी नहीं पढ़ाता। और यदि इसी को मैं शॉर्ट में बोलूं, नो आई डोंट। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। तो क्या नहीं करता? पढ़ाता नहीं हूं। तो शॉर्ट में भी आप ऐसे बोल सकते हैं। सर आज आपने ये क्या पढ़ा दिया? भाई ऐसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है, हमें ऐसे थोड़ी रहना है कि भैया अभी तो ट्रांसलेट ही करते रहेंगे। हर रोज आई विल गिव यू समथिंग न्यू, हर रोज आपको कुछ नया मिलेगा। सर ऐसी कितनी नई चीजें सीखना पड़ेंगी तब जाके मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। सर मेरा ये सपना है, मैं पूरा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंग्लिश
बोल पाएंगे। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। बस स्मरण करा दीजिए कि प्रैक्टिस करना है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा भाई। लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई साइकिल चलाना थोड़ी सीख रहे हो भाई। साइकिल चलाना तो गिर गए, पड़ गए, टूट गए हाथ पांव, फिर जुड़ गए, फिर चला ली, फिर सीख गए। इंग्लिश मेंटल आपको वर्क करना है, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें। डू यू टीच इंग्लिश? यस आई टीच। नो आई डू नॉट टीच। शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? डू यू टीच इंग्लिश? यस आई डू। नो आई डोंट। यस आई डू, हाँ मैं पढ़ाता हूं। नो आई डोंट, हाँ मैं नहीं पढ़ाता। क्लियर? डू यू हेल्प देम? यस आई डू। क्या आप उनकी मदद करते हो? यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। क्या करता हूं? उनकी मदद। तो आप एडवांस में भी जा सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए बहुत सारा ट्रांसलेशन करना है। चीजों को ट्रांसलेट कीजिए, सुबह से शाम तक जो भी आप करते हो सबको ट्रांसलेट कर दीजिए। सर क्या ट्रांसलेट करें, दिमाग में आता ही नहीं है, सोचना पड़ेगा, हार नहीं मानना है। जो भी हम करते हैं, मोहन टैक्सी चलाता है, मोहन ड्राइव्स टैक्सी। मेरी माँ मुझे सुबह पढ़ाती है, माई मदर टीचेस मी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले इन द मॉर्निंग। मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी। क्या तुम उनसे मिलते हो? डू यू मीट देम? वे मुझसे नफरत करते हैं, दे हेट मी, दे हेट मी। लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ, आई लव देम, आई लव देम। क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी? नहीं मैं हिंदी नहीं बोलता। नो आई डू नॉट स्पीक हिंदी। नो आई डू नॉट स्पीक हिंदी। नो आई डोंट। तो हम दो तरह से अपने आंसर रख सकते हैं। भाई ये मैं करता हूं, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलता हूं। और आंसर देते समय हम यस आई डू भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे और बढ़ जाएं तो कुछ बातें और कर लेते हैं हिंदी में। फिर से बात आती है कि सर मैं अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट कैसे करूंगा। तो यू हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। सर ये क्या बोल दिया इंग्लिश में? नए नए वर्ड्स आपको रोज सीखना है और उन वर्डों को जितना हो सके आप, ये जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसमें तीन तरह की बातें हमने बनाई हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें लगाइए। सर एक वर्ड मैंने सीख लिया ब्यूटीफुल, तो सर कहां लगा दूं मैं? सर मैं इसको कहां लगा दूं? तो आप ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? सुंदर। तो मैंने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल कम्स टू मीट मी। एक सुंदर लड़की मुझसे मिलने आती है। तो ये जो लड़की है या औरत है, इनके लिए जो सुंदरता के लिए वर्ड बना है वो क्या है? ब्यूटीफुल। और भी वर्ड है लेकिन हम इसकी चर्चा करते हैं। तो ये उस नाउन से पहले लगा के आप यूज कर सकते हो। तो जो भी वर्ड आपके पास आए आप कोशिश कीजिए उसे जितना हो सके अपने सेंटेंस में यूज करने का। ऐसे धीरे धीरे आपको वोकैब भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी भारी भरकम वर्ड्स नहीं लेना है। फैमिलियर वर्ड्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो उनसे ही हम बोलना सीखेंगे। अभी नहीं तो प्रोनाउंसिएशन सही करने चले गए, ईडीएम सीख रहे हैं, फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो वो करने लगे। भैया इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया है। तो आप रोज रोज ईमानदारी से जितना हो सके उतना आप ट्रांसलेट कीजिए सेंटेंसों को इंग्लिश में। सर ट्रांसलेट ही करते रहेंगे इंग्लिश बोल जाएंगे ऐसे? हाँ भाई यही तरीका है इंग्लिश बोलने का। फिर कुछ दिन बाद हमारे ब्रेन को आदत पड़ जाएगी, ये डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचेगा। अभी नहीं सुनना कि इंग्लिश में सोचो, सोचेंगे क्या? कुछ नहीं, नथिंग इज देयर इन आवर ब्रेन। अभी तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। तो एवरीथिंग वी हैव टू पुट इनसाइड द ब्रेन देन वी कैन टेक देम। अभी तो सब कुछ डालना है अंदर एक एक चीज को, तभी तो मिलेगी। कुछ है ही नहीं है तो आंसर आएगा नो आंसर। सपोज कंप्यूटर में कोई चीज है ही नहीं और आपने उसे कमांड दे दी कि ये चीज दे दे, वो ये बोलेगा नो आंसर। आपको क्या देखेगा? नो आंसर है ही नहीं है। तो आप पहले इसमें डालिए, फिर डालने के बाद फिर आप इंग्लिश में सोचिए। और क्या क्या करना है वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। मैंने बोला ना लाइफ लॉन्ग जर्नी है। क्या है? लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सर वीडियो लंबा हो गया, बंद कर दीजिए, 10 मिनट हो गए। ठीक है भाई, बंद कर देते हैं आज के वीडियो यहीं पे, 10 मिनट हो चुके हैं। तो फिर से वही बातें हैं, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए जिन्हें इंग्लिश वाकई में सीखना, जो ऑथेंटिक
जो ऑथेंटिक लर्नर हैं, और आप भी हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।